और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 268 एयरबस A300 मॉडल का एक विमान अपने 3 घंटे का सफर तय करके त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू में लैंडिंग की तैयारी करने लगा। ये प्लेन कुछ ही मिनट में लैंड करने वाला था, पर तभी अचानक ये प्लेन ATC के रडार से गायब हो गया। अब ATC PIA फ्लाइट 268 के पायलट के साथ कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी नो रिस्पॉन्स। अब ATC को यह अंदेशा होने लगा कि जरूर इस प्लेन के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ होगा। इसलिए तुरंत ATC ने प्लेन के लास्ट लोकेशन पर खोजी दल को भेज दिया और तभी उन्होंने जो नजारा देखा उस पर यकीन करना काफी मुश्किल हो गया। यह प्लेन नेपाल के पहाड़ी इलाके में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। दूर से स्थानीय निवासियों को आग की लपटें दिखाई देने लगी। कुछ लोग मदद करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच तो गए, पर वो आग इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा प्लेन उस भीषण आग में धू-धू जलने लगा। आग में जलकर जमीन भी काली हो गई थी। ऐसे में प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही दिमाग सन्न रह जाता है। ATC के अनुसार ये प्लेन बिल्कुल सही एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, सही एल्टीट्यूड। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लेन इतनी बुरी तरह से बर्बाद कैसे हो गया? आखिर क्यों इतना भयानक हादसा हो गया? गलती कहाँ और किसकी थी? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 268 एयरबस A300 मॉडल का एक विमान 28 सितंबर 1992 को पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था और नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। इस प्लेन में 155 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 167 पैसेंजर्स एक एक करके सवार होने लगे। यह प्लेन करीब 16 साल पुराना था और करीब 39,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स इस प्लेन ने पूरे किए थे। प्लेन को 49 वर्षीय कैप्टन इफ्तिखार जांचुआ उड़ाने वाले थे। इनके पास 13,000 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। साथ ही 38 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर हसन अख्तर भी कैप्टन का साथ देने वाले थे और इनके पास करीब 5,800 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। इन दोनों के अलावा प्लेन में 2 फ्लाइट इंजीनियर भी सवार थे। PIA फ्लाइट 268 सुबह के 11:13 पर पाकिस्तान के कराची में स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और करीब 3 घंटे का सफर तय करके यह प्लेन नेपाल एयर स्पेस में दाखिल हो गया बिना किसी परेशानी के। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर छाए हुए सफेद बादल पहाड़ियों की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। उधर समय समय पर ATC पायलट को गाइड भी कर रहा था। अब यहाँ पर ATC ने पायलट को कहा कि आप स्टेप डिसेंट करके रनवे पर लैंड कर जाओ। अब ये स्टेप डिसेंट क्या होता है वीडियो में आगे बताऊंगा। ATC ने पायलट को 9,500 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए कहा। उधर पायलट भी ATC के बताए गए स्टेप को फॉलो कर रहा था, पर तभी अचानक ATC का संपर्क इस प्लेन के साथ टूट गया और फिर कभी इस प्लेन के साथ संपर्क नहीं हो पाया। उधर ATC बार बार कोशिश करने लगा इस प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह प्लेन सीधा एक विशालकाय पर्वत से जा टकराया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। इस धमाके ने प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्लेन में सवार सभी 167 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। एक भी जिंदा नहीं बच पाया। मौत का यह मंजर देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये प्लेन आखिर क्रैश कैसे हो गया? आखिर गलती कहाँ और किसकी थी? इस हादसे में मारे गए सभी पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। साथ ही प्लेन के ब्लैक बॉक्स को भी घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कुछ समय के लिए पीछे जाना होगा।
जब यह प्लेन नेपाल एयरस्पेस में दाखिल हो गया था और काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने लगा था। उस समय यह प्लेन करीब 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और एटीसीपी पायलट को समय समय पर गाइड कर रहा था। उस समय यह प्लेन भट्टे डंडा इलाके के ऊपर से फ्लाई कर रहा था और एयरपोर्ट से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई 7,000 फीट से लेकर 10,000 फीट तक है। इसलिए बाकी एयरपोर्ट के मुकाबले इस एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराना खतरे से खाली नहीं था। अब यहाँ पर एटीसी ने पायलट को स्टेप डिसेंट करने के लिए कहा। अब स्टेप डिसेंट क्या होता है, चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप डिसेंट यानी कि एक एक सीढ़ी नीचे उतरना, कुछ इस तरह से। प्लेन को थोड़ा नीचे उतारने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आगे की ओर फ्लाई करना, उसके बाद फिर से नीचे की ओर प्लेन को उतार देना। अब इस प्रोसेस में पायलट के पास खाली वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इस पूरे प्रोसेस को बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करना होता था और ऐसा लगभग 7 बार प्लेन को नीचे उतारना था। उसके बाद प्लेन को रनवे पर लैंड कराना था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एटीसी ने पायलट से पूछा कि क्या आप अपने VOR तक पहुँच गए हैं, और इसके जवाब में पायलट ने कहा, हाँ, हम अपने VOR तक पहुँच गए हैं। इसलिए एटीसी ने कहा कि आप अपने प्लेन को 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। उधर पायलट ने भी प्लेन को 11,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ले आया, लेकिन जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक किया गया तब कहानी कुछ और ही सामने निकल कर आ गया। दरअसल उस समय यह प्लेन 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं बल्कि 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था, यानी कि 1,000 फीट ज्यादा नीचे। लेकिन स्टेप डिसेंट करने की जल्दबाजी में पायलट ने अपने हाथ में रखी उस पर्ची को ठीक से देखा ही नहीं था। पायलट को लगा कि वो अभी भी 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और एटीसी के पास भी कोई ऐसा उपकरण नहीं था जिससे प्लेन के लोकेशन का या उसके एल्टीट्यूड का पता लगा सके, क्योंकि उन दिनों में एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम नहीं था। प्लेन की स्थिति को समझने के लिए एटीसी बार बार पायलट के साथ कांटेक्ट करता और प्लेन की स्थिति के बारे में पूछता। उधर पायलट जो भी जानकारी देता था उसी की मदद से एटीसी पायलट को गाइड करता था। अब पायलट ने दी हुई जानकारी के अनुसार यह प्लेन 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। इसलिए एटीसी ने पायलट से कहा कि आप अपने प्लेन को 11,000 फीट के एल्टीट्यूड से 9,200 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। उधर पायलट ने भी तुरंत प्लेन को 9,200 फीट के एल्टीट्यूड पर नीचे ले आया। लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा कि यह प्लेन एक स्टेप आगे चल रहा था। प्लेन अब 9,200 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं बल्कि 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। और जब एटीसी ने पायलट को 8,000 फीट पर आने के लिए कहा तब यह प्लेन एक स्टेप आगे यानी कि 7,000 फीट नीचे आ चुका था। अब पायलट और एटीसी के अनुसार तो यह प्लेन 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था, लेकिन असल में यह प्लेन सिर्फ और सिर्फ 7,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। विशाल पर्वतों के ऊपर छाए हुए सफेद बादल इस पर्वतों को और भी सुंदर बना रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यही बादल 167 लोगों की मौत का कारण बन जाएंगे। प्लेन सीधा पहाड़ी से जा टकराया। टकराव के तुरंत बाद प्लेन एटीसी के रडार से भी गायब हो गया। उधर एटीसी बार बार कोशिश करने लगा इस प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एटीसी को जवाब देने वाला कोई भी जिंदा इंसान प्लेन में बचा ही नहीं था। ये टक्कर इतना जोरदार था कि पूरा का पूरा प्लेन एक ही धमाके में चूर चूर हो गया। टकराव के तुरंत ही प्लेन आग के गोले में बदल गया। प्लेन में सवार सभी 67 पैसेंजर्स को इस भीषण आग ने अपने चपेट में ले लिया, तब तक जब तक कि उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम न जाए। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 67 पैसेंजर्स बेवजह मारे गए, एक भी जिंदा नहीं बच पाया। हम इस वीडियो के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हादसे में मारे गए सभी 67 पैसेंजर्स की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।